रात के ठीक 1:15 हुए थे। दिनकर गोखले ने अपनी जिंदगी में शायद ही कभी डर महसूस किया होगा, लेकिन उस रात उस गहन अंधेरे स्कूल ने उन्हें एक ऐसी हकीकत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां सन्नाटा ही सबसे भयानक चीख बन गया था। क्या आपने कभी वो खामोशी महसूस की है जो आपके कान में फुसफुसाकर आपका नाम पुकारती है? दिनकर हाल ही में रिटायर हुए थे। घर में अकेलापन था, इसलिए उन्होंने 1940 के दशक में बने एक पुराने प्राइमरी स्कूल में रात के चौकीदार की नौकरी ले ली। ये स्कूल पुरानी लकड़ी की फर्श, जंग लगे कब्जों और लगातार आती मिट्टी जैसी महक वाला एक शांत कोना था। दिनकर की केबिन एक तरफ थी और दूसरे छोर पर था कमरा नंबर 4, जिसकी खिड़की हमेशा बंद रहती थी। पहले हफ्ते सब शांत था, लेकिन 8वीं रात ठीक 1:15 पर दिनकर जब चाय पी रहे थे तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी, लेकिन मन में सीधा डर पैदा करने वाली, जैसे टूटा हुआ पुराना चौक ब्लैक बोर्ड पर घिसा जाता है, बिल्कुल वैसी। दिनकर सोचते हैं चूहा होगा। वो टॉर्च लेकर उस दिशा में गए। कमरा नंबर 4 का दरवाजा धीरे से खोला। कमरे में हर तरफ सन्नाटा था। ब्लैक बोर्ड कोरा, चौक ट्रे में सलीके से रखे, लेकिन उस कमरे की हवा अचानक इतनी भारी और बर्फ जैसी ठंडी क्यों हो गई थी? अगली रात आवाज फिर आई। इस बार दिनकर जाग रहे थे। उन्होंने चुपचाप कमरा नंबर 4 के बाहर कान लगाया। अब आवाज और साफ थी, जैसे कोई शब्दों को आकार दे रहा हो। दिनकर को लगा कि कोई दरवाजे के अंदर आकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने जोर लगाकर दरवाजे को धक्का मारकर खोला। आवाज रुक गई। कमरे में कोई नहीं था। दिनकर ने हिम्मत करके ब्लैक बोर्ड के पास जाकर देखा। ब्लैक बोर्ड अभी भी कोरा था, मगर चौक की ट्रे में एक चौक टूटा हुआ था और टूटा हुआ टुकड़ा ट्रे से नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। दिनकर ने वो टुकड़ा उठाया। वो टुकड़ा बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे वो अभी अभी छटते हुए धुएं के हाथ से फिसला हो। अगली रात दिनकर ने तय किया कि कुछ भी हो, वो कमरे से भागेंगे नहीं। रात 1:15 पर आवाज शुरू हुई तो वो सीधे कमरे में गए। वो दरवाजे पर खड़े रहे, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते रहे। आवाज अब उनके सर के पीछे से आ रही थी, ब्लैक बोर्ड से नहीं। और तभी दिनकर को एहसास हुआ कि ये आवाज चौक की नहीं है। यह आवाज कमरे की दीवारों की पुरानी लकड़ी की थी और दीवार का हर टुकड़ा फुसफुसा रहा था। उन्होंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उनके पीछे कमरे से बाहर निकलने वाले दरवाजे पर एक छोटे बच्चे की 5 उंगलियों के निशान थे और उन निशानों ने लकड़ी के दरवाजे पर जमे खून से अक्षरशः खोद डाला था। तुम अब जा सकते हो। लेकिन दिनकर बाहर निकल पाते उससे पहले ही उस लकड़ी के दरवाजे ने उन पर अंदर की तरफ से भारीपन के साथ बंद होना शुरू कर दिया था। अगली सुबह स्कूल का दरवाजा खोला गया। दिनकर गोखले लापता थे और कमरा नंबर 4 में सिर्फ वो कोरा ब्लैक बोर्ड था और उस टूटे हुए चौक के टुकड़ों से लिखा गया एक ही शब्द, दोबारा।